अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सैफुद्दीन दाऊद की रिपोर्ट दिलचस्पी से सुन रहा था। वो शिकस्त खुर्दा था, इसलिए वो ऐसी बातें सुनने को तरस रहा था जो उसे ये तस्कीन दें कि उसे शिकस्त नहीं हुई और वो भागा नहीं, बल्कि उसकी फौज और उसके इत्तेहादी घबरा कर भागे थे। दाऊद उसकी ये नफसियाती ज़रूरत पूरी कर रहा था। ये उसकी कमज़ोरी थी जिसके असर से दाऊद की बातें उसे जहनी सुकून दे रही थीं। हम मूसल जा रहे थे, दाऊद ने कहा। इसका गाँव रास्ते में पड़ता था। ये कहने लगा कि घर वालों से मिलते चलें। हम यहाँ आए तो इसके वालिद मोहतरम ने बताया कि आप यहाँ हैं। यकीन न आया। आपको देखकर भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ हैं। हम ये बातें आप तक पहुँचाना चाहते थे। खुदा ने हम पर बड़ा ही करम किया है। हम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए हैं। सैफुद्दीन ने बादशाहों की तरह कहा, तुम्हें इस बहादुरी का इनाम मिलेगा। हमारे लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि हम आपकी बराबरी में बैठे आपके साथ बातें कर रहे हैं। हारिस ने कहा, हम आपके लिए जाने देकर अपनी रूहों को खुश करने को बेताब हैं। मालूम हुआ है कि आपके साथ कोई और भी है। दाऊद ने पूछा। वो दोनों चले गए हैं। सैफुद्दीन ने कहा, मैं भी चला जाऊंगा। हम पूछने की जुर्रत नहीं कर सकते कि आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं। हारिस ने कहा, और अब कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बहुत शर्मिसार हूँ कि आपको मेरे घर वालों ने इस गंदे से कमरे में रखा और फर्श पर बिठा रखा है। ये मेरी ख्वाहिश थी। सैफुद्दीन ने कहा, मैं यहीं चंद दिन गुजारना चाहता था। तुम किसी को ना बताना कि मैं यहाँ हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? दाऊद ने पूछा। मैं हलब जाऊँगा, सैफुद्दीन ने जवाब दिया। वहाँ से मूसल चला जाऊँगा। लेकिन आप अकेले हैं? दाऊद बोला। आपके साथ कोई मुहाफ़िज नहीं, इस इलाके में कोई ख़तरा नहीं। सैफुद्दीन ने कहा, अकेला चला जाऊँगा। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, दाऊद ने कहा। इस इलाके को दुश्मन से खाली ना समझें। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापा मार घूम फिर रहे हैं। किसी ने आपको पहचान लिया तो हम दोनों सारी उम्र पछताते रहेंगे कि हम आपके साथ क्यों ना चले गए। इत्तफाक से हम आ गए हैं। हमारे पास घोड़े हैं, हथियार हैं। हम आपके साथ चलेंगे। वैसे भी कोई हुक्मरान मुहावजों के बगैर कहीं जाता अच्छा नहीं लगता। सैफुद्दीन को मुहावजों की ज़रूरत थी। वो तो पहले ही डरा हुआ था। दाऊद ने उसे और ज़्यादा डरा दिया। उसने उन्हें कहा कि वो अपने कपड़े साफ कर लें और अगली रात चलने के लिए तैयार हो जाएं। वो अंदर चले गए तो दिन को दाऊद और हारिस उसके लिए खाना ले गए। वो उसके पास बैठे रहे और दिन गुजर गया। नाजरीन, जिस वक्त ये तीन मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, वहाँ से कुछ दूर सलेबी कमांडरों और हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो मलिकुल सालेह का मुश्तकीन और सैफुद्दीन की मुत्तहिदा फ़ौज की शिकस्त पर गौर कर रहे थे। उनमें तकरीबन सब सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आकर शिकस्त खा चुके थे। उन तीन मुसलमान फौजों की शिकस्त दरअसल हमारी शिकस्त है, रिमांड ने कहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज की नफरी ज़्यादा नहीं थी। मुझे आपकी राय से इत्तफाक नहीं। एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह रिनाल्ड ने कहा, हमारा मकसद ये हरगज नहीं कि मुसलमान आपस में टकराएं तो उनमें से किसी फरीक को फतह या शिकस्त हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और एक फरीक हमारे हाथ में खेलता रहे। हमारा बदतरीन और ख़तरनाक दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी है। हम चाहते हैं कि उसके मुसलमान भाई उसके रास्ते में हेल रहें और उसकी ताकत ज़ाय करते रहें। अगर उसके मुसलमान हरीफों की ताकत ज़ाय हो रही है तो होती रहे। यह भी हो सकता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर उसके हरीफ हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। मैं आपको मुसलमान इलाकों और हुक्मरानों की पूरी कफिया सुनाता हूँ जो हमारे मुशीरों ने भेजी हैं। एक कमांडर ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुश्मन तीनों फौजों की जज्बाती हालत यह है कि सिपाहियों में लड़ने का जज्बा कम हो गया है। उनका जानी नुकसान भी बहुत हुआ और बेशुमार असलहा और सामान फेंके हैं। वो फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं थे। हमने उन्हें जो मुशीर दे रखे हैं, उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों को बड़ी मुश्किल से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने के लिए तैयार किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी हुबाब रकमान के खूबसूरत इलाके में खेमाजन है। वो फौरी तौर पर पेशकदमी नहीं कर रहा। हमारे मुशीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हलब, हुरान और मोसल की फ़ौजें खा वो किसी भी हालत में हो हमला कर दें। हमें उम्मीद है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेखबरी में जा लेंगे। उसे मरने का यही एक तरीका है और यह तरीका शायद कामयाब न हो। अगस्टस ने कहा,
क्योंकि अयूबी बेखबर कभी नहीं बैठा। उसका जासूसी का निज़ाम हर लम्हा बेदार और सरगर्म रहता है। उसे आने वाले वाक़यात और हमलों की इतना 2 दिन पहले मिल जाती है। हमारे जो मुशीर मुसलमानों के साथ हैं, उन्हें सख्ती से हिदायत दो कि अपने जासूसों को और ज़्यादा तेज़ कर दें और उनकी तादाद भी बढ़ा दें। उन्हें यह कम दें कि तमाम इलाकों में घूमते फिरते रहें और अयूबी के जासूसों को पकड़ें। जब मुसलमान फ़ौजें हमले के लिए कूच करें तो जासूस और छापा मार दूर दूर बिखर जाएं। जहाँ कोई मशकूक आदमी इधर उधर जाता नजर आए तो उसे पकड़ लें, मुसाफिरों को भी रोक लें। मकसद यह है कि अयूबी को हमले की खबर उस वक्त हो जब उसके मुसलमान भाइयों के घोड़े उसके खैमागाह में दाखिल होकर उसकी फ़ौज का कुछ तो खून शुरू कर दें। ये इतला भी मिली है कि सलाहुद्दीन अयूबी उन इलाकों से जो उसके कब्ज़े में हैं फ़ौज के लिए भर्ती कर रहा है और लोग भर्ती हो रहे हैं। एक और कमांडर ने कहा, यह सिलसिला रुकना चाहिए। इसका एक तरीका तो यह है कि जो हम पहले ही इख्तियार कर रहे हैं कि उस पर जल्दी हमला कराया जाए ताकि उसे तैयारी की मोहलत ना मिले। दूसरा तरीका यह है कि उन इलाकों में इखलाकी तखरीबकारी की वही मुहिम चलाई जाए जो हमने मिस्र में चलाई थी। यह सही है कि हमारे बहुत से आदमी और कई एक करामत और कीमती लड़कियां पकड़ी गई हैं और मारी गई हैं, लेकिन यह कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। हम भी तो मरते हैं। मैं हैरान हूँ, रिमांड ने कहा, कि यही मुसलमान सिपाही अयूबी की फ़ौज में हैं। वो हमारे 10-10 सिपाहियों पर भारी होते हैं, मगर यही मुसलमान सिपाही अयूबी के हरीफों की फ़ौज में थे और ऐसी बुरी शिकस्त खा गए कि बिखरे हुए भागे। ये अकीदे और नज़रिए का करिश्मा है जिसे मुसलमान ईमान कहते हैं। रिनाल्ड ने कहा, जो सिपहिया सलार अपना ईमान नीलाम कर देता है उसमें लड़ने का जज्बा नहीं रहता, उसे ज़िंदगी और उजरत अजीज़ होती है। इसलिए हमने किरदार कुशी को ज़रूरी समझा है। इस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हलब में तीनों मुसलमान फ़ौजों को यकजा करके एक कमान में रखा जाए, वाजबी सी मदद दी जाए, उन्हें एक महाज पर रखा जाए, लेकिन उन तीनों में तफरका भी पैदा किया जाए। रात का पहला पहर गुजर चुका था। हारिस के गांव पर नींद का गलबा था। उसके घर से 3 घोड़े निकले। एक पर सैफुद्दीन सवार हुआ, दूसरे पर हारिस और तीसरे पर दाऊद। उन दोनों के हाथों में बर्छियां थीं जो उन्होंने फौजी अंदाज से अमूदी पकड़ रखी थीं। उन्हें अलविदा कहने के लिए हारिस का बाप, बहन और बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। हारिस के हाथ में मशाल थी। खुदा हाफिज की आवाज़ें सुनाई दी और तीनों सवार चल पड़े। घोड़े तरीकी में रपोश हो गए। फौजी उनके टाप सुनती रही। जो जो टापू धीमे होते गए, फौजी के कानों में दाऊद की आवाज़ बुलंद होती गई। राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में हुआ करती हैं, उनकी बारातें के कशां के रास्ते जया करती हैं। सैफुद्दीन और उसके मुहावजों ने रात सफ़र में गुजार दी। सुबह तुलू हुई तो सैफुद्दीन आगे आगे जा रहा था। दाऊद और हारिस इतना पीछे थे कि उनकी बातें सैफुद्दीन के कानों तक नहीं पहुंच सकती थीं। घोड़ों के कदमों की भी आवाज़ें थीं। मालूम नहीं तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हारिस ने झिंझलाकर दाऊद से कहा, यहाँ हम उसे कत्ल करके कहीं लाश दबा दें तो किसी को हम पर कत्ल का शक नहीं हो सकता। इसे जिंदा रखकर हम इसकी पूरी फौज को कत्ल करा सकेंगे। दाऊद ने कहा, ये मर गया तो इसकी फौज की कमान कोई और ले लेगा। मुझे राज मालूम करना है, तुम अपने आप को काबू में रखो। दोपहर से कुछ पहले उन्हें हलब के मीनार नजर आने लगे। उससे अलग हटकर अल मुबारक का सब्जाजार था जहाँ कुदरती चश्मे थे। उस जगह के करीब पहुंचे तो सैफुद्दीन का वो कमानदार जो मलकुल साले के लिए उसकी मुलाकात का पैगाम लाया था वो दौड़ता आया। उसने बताया कि मलकुल साले इंतजार कर रहा है। अल मुबारक के सब्जाजार में दाखिल हुए तो अल मलकुल साले के 2 सलार इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि उसके लिए चश्मे के किनारे खैमा नस्ब किया जाए। वो उसी जगह क़याम करना चाहता था। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उसने शहर में मलकुल साले के महल में जाना पसंद क्यों नहीं किया था। उसने दाऊद और हारिस को अपने साथ रखा। उसके लिए निहायत खुशनुमा और कुशादा खैमा नस्ब कर दिया गया। मुलाजिम भी आ गए और खैमे ने वहाँ महल का मंजर बना दिया। मलकुल साले ने उसे कले में रात के खाने पर मदऊ किया और वहीं मुलाकातें हुई। शाम को सैफुद्दीन और मलकुल साले की मुलाकात हुई। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी यादाश्तों सुल्तान यूसुफ पर क्या आफताब पढ़ी। सुल्तान अयूबी का पूरा नाम यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी था। मैं उस मुलाकात को इन अल्फाज में बयान किया है। आखिरकार यह तय पाया कि मलकुल साले और सैफुद्दीन वाली मूसल की मुलाकात होगी। मुलाकात कले में हुई।
जहाँ मलकुल साले ने सैफुद्दीन का इस्तकबाल किया। सैफुद्दीन ने कमसन शहजादे को गले लगा लिया और रो पड़ा। मुलाकात के बाद सैफुद्दीन अपने खेमे में चला गया जो चश्मा मुबारक के पास था। वहाँ उसने बहुत दिन क़याम किया। तो वक़ाई निगारों ने जो कवायफ कलम बंद किए थे वो इस तरह है कि सैफुद्दीन ने मलकुल साले से कहा कि उसने उसके पैगाम का जवाब नहीं दिया। मलकुल साले हैरान हुआ। उसने बताया कि उसने दूसरे ही दिन तहरीरी जवाब भेज दिया था जिसमें उसने लिखा था कि आप फिक्र न करें, सुलह का मुआहदा महज धोखा है जो वक्त हासिल करने के लिए सुल्तान अयूबी को दिया गया है। मुझे आपका कोई पैगाम नहीं मिला। सैफुद्दीन ने कहा, मैं तो इस पर परेशान था कि आपने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह का मुआहदा करके गलती की है और हमें धोखा दिया है। मलकुल साले के साथ उसके दो सलार भी थे। उन्होंने उसी वक्त उस आदमी को बुलाया जिसे पैगाम दिया गया था। उसने बताया कि कासिद कौन था। कासिद को बुलाने गए तो मालूम हुआ कि जिस रोज़ वो पैगाम लेकर गया था उस रोज़ के बाद किसी को नज़र नहीं आया। इस इत्तला पर भाग दौड़ शुरू हो गई। कासिद का कुछ पता न चला। किसी को यह भी मालूम न था कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो कहीं अकेला रहता था। वहाँ उसका सामान पड़ा था। वो खुद नहीं था। ये किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि इतना अहम पैगाम सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुँचा दिया गया है। ये मामला मलकुल साले के सलेबी मुशीरों तक पहुँचा तो उन्होंने ये फैसला दिया। कासिद सलाहुद्दीन अयूबी का जासूस था या सैफुद्दीन की तरफ जाते हुए कासिद अयूबी के जासूसों या छापा मारों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया होगा। इसका नतीजा ये होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी ने जंगी तैयारियां तेज कर दी होंगी। यह भी हो सकता है कि वो हमले में पहल कर दे। इसका यह इलाज है कि तीनों फौजों को फौरन इकट्ठा किया जाए और अयूबी पर हमला कर दिया जाए। सलेबी यही चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग जारी रहे। एक ही दिन में मौसल और हुरान पैगाम भेज दिए गए कि अफवाज जिस हालत में हैं हलब पहुँचे। हुरान के अमीर गमुश्तगी ने कुछ पसो पेश की लेकिन सबके दरमियान बैठकर वो खुली मुखालफत न कर सका। यह फैसला भी किया गया कि तीनों अफवाज एक हाई कमांड के तहत होंगी और सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन होगा। गमुश्तगी ने अपनी फौज शामिल तो कर दी लेकिन खुद हलब में रहना पसंद किया। साफ ज़ाहिर था कि वो सैफुद्दीन के मातहत नहीं रहना चाहता। 2-3 दिनों में तीनों फौजें हलब में जमा हो गईं। सलेबियों ने असलहा और सामान भेज दिया था। उन्होंने मजीद सामान का वादा किया और अफवाज को कूच करा दिया। हमले का प्लान उजलत में बनाया गया था। फौज को पोशीदा रखने के लिए नकल हरकत रात को की गई। दिन को पड़ाव करना था। इसके अलावा यह इंतज़ाम भी किया गया कि छापा मारों की खासी तादाद कूच के रास्ते दाएं बाएं इस हिदायत के साथ फैला दी गई कि कोई मुसाफिर भी नजर आए तो उसे पकड़कर हलब भेज दो ताकि फौज का कूच खुफिया रहे। कूच से पहले सैफुद्दीन ने दाऊद और हारिस को बुलाया, उन्हें शाबाश दी और कहा कि उन्होंने मुश्किल के वक्त में उसका साथ दिया है। जंग के बाद उन्हें तरक्की मिलेगी और इनाम भी। उसने हारिस से कहा, तुम्हारी बहन का मेरे सर पर एक कर्ज है। मैं उसके सामने उस वक्त जाऊंगा जब मैं ये कर्ज अदा करने के काबिल होऊंगा। हारिस को हैरत में देखकर उसने कहा, फौजी ने कहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार लेकर और उसके घोड़े पर सवार होकर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चली चलूंगी। हारिस, मैं अगर फाते वापस आया तो तुम्हारी बहन मौसल की मलका होगी। हारिस ने कहा कि हम आपको फाते लेंगे। क्या तीनों फौजें इकट्ठी जा रही हैं? हाँ, सैफुद्दीन ने जवाब दिया। और मैं तीनों का सलार आला हूँगा। जिंदाबाद, दाऊद ने कहा। अब भागने की बारी सलाहुद्दीन अयूबी की है। दाऊद और हारिस ने गुलामाना अंदाज से जोशीली बातें करके उससे प्लान का खाका भी मालूम कर लिया और नकल हरकत का अंदाज भी पूछ लिया। तुम दोनों अपनी फौज में चले जाओ, सैफुद्दीन ने कहा। मेरा मुहाफिज दस्ता आ गया है। मैं तुम दोनों को हमेशा याद रखूंगा। तीनों फौजों का कूच रात को हुआ। दाऊद और हारिस मौसल की एक फौज के जैश में शामिल हो गए थे। हारिस को तो कई सिपाही जानते थे क्योंकि वो उसी फौज का था। दाऊद के मुतालिक हारिस ने बताया कि वली मौसल का भेजा हुआ आदमी है। फौज की हालत में किसी ने दाऊद के मुतालिक छानबीन न की। रात को तीनों फौजें 3 कलमों में चलती रहीं। आधी रात के बाद चट्टानी इलाका आ गया जहाँ कई जगहों पर कालम की तरतीब गुडमुड़ हो गई। दाऊद ने हारिस से कहा कि यहाँ से निकलो, मौका अच्छा है। रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए दोनों ने घोड़े आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ करने शुरू कर दिए और फौज से दूर हटते गए। दाऊद की स्कीम यह थी कि दूर जाकर घोड़े सर पर दौड़ा देंगे। दिन को तीनों अफवाज पड़ाव करेंगी और वह दोनों तुर्कमान पहुंच जाएंगे।
और सलाहुद्दीन अय्यूबी को हमले की खबर देंगे। इस तरह उसे हमले की इतला एक दिन पहले मिल जाएगी और वह दुश्मन के इस्तकबाल का इंतज़ाम कर लेगा। दाऊद को अपनी स्कीम की मुकम्मल कामयाबी पर एतमाद था, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि इर्द गिर्द के इलाके में छापा मार और जासूस फैला दिए गए हैं। वो दोनों दूर दाएं तरफ निकल गए। जब देखा कि फौज से बहुत दूर महफूज रास्ते पर आ गए हैं तो उन्होंने तुर्कमान का रुख कर लिया, लेकिन घोड़े दौड़ाए नहीं, रफ्तार जरा सी तेज कर दी। वो घोड़ों को थकाने से भी गुरेज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मंजिल तक रुके बगैर पहुंचना था। रात गुजरती जा रही थी। सुबह का उजाला निखरने लगा तो दाऊद घोड़े से उतरा और एक टीले पर चढ़कर उस तरफ देखने लगा जिधर अफवाह जा रही थी। उसे दूर गर्द के सिवा कुछ नजर न आया। उसे इत्मीनान हो गया कि वो अफवाह से बहुत दूर हैं, मगर ये उसकी गलती थी। उसे कोई देख रहा था। नीचे आकर घोड़े पर सवार हुआ और दोनों ने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। ये टीलों और रेतीली चट्टानों का इलाका था। वो दो टीलों के दरमियान से गुजर रहे थे। आगे मोड़ था। वो मोड़ पर पहुंचे तो आगे से चार घुड़सवार आ गए। चारों ने बर्छियां उनकी तरफ कर दी और रुक गए। घोड़ों से उतरो, घुड़सवार ने रौब से कहा। हम मुसाफिर हैं, दाऊद ने कहा। मुसाफिर मौसल की फौज की वर्दी में नहीं हुआ करते, घुड़सवार ने कहा। मुसाफिरों के पास ये हथियार नहीं हुआ करते जो तुमने उठा रखे हैं। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हमारे साथ हलब चलना होगा। हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। घोड़े मोड़ो। ये हलब के छापा मार थे, जो मशकूक आदमियों को पकड़कर हलब ले जाने को तमाम इलाके में फैला दिए गए थे। चारों सवारों ने इन दोनों को घेरे में ले लिया। दाऊद ने हारिस से आहिस्ता से कहा, वक्त आ गया है भाई। हारिस ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़े ने अगली दोनों टांगें उठा दी। हारिस ने एड़ी लगाई, घोड़े ने जुस्त लगाई। हारिस ने सामने वाले घुड़सवार के सीने में बर्छी उतार दी, लेकिन उसके बाएं जो सवार था उसकी बर्छी हारिस के कंधे में उतर गई। दाऊद तजर्बाकार छापामार था। उसने घोड़े को एड़ी लगाकर वहीं से घुमाया और एक और सवार को बेखबरी में ले लिया। वो चार थे और ये दो। ये जगह घोड़ों की लड़ाई के लिए मौजूद नहीं थी। दोनों तरफ टीले थे। थोड़ी देर घोड़े कूदते फलंगते रहे, बर्छियां टकराती रहीं। हारिस घोड़े से गिर पड़ा। दाऊद को भी जख्म आए थे, जिनमें दो तीन गहरे थे, लेकिन उसने होश ठिकाने रखे। आखिर चारों सवार मारे गए या शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। दाऊद भी शदीद जख्मी था। उसने देखा कि मरका ख़त्म हो गया है तो उसने हारिस के गांव का रुख कर लिया। हारिस को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसे यकीन था कि वो मर गया है और उसे यह भी यकीन था कि वो खुद भी मर जाएगा, लेकिन वो सुल्तान अयूबी को हमले से कबल अज वक्त खबरदार करने के लिए जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उसका खून इतना ज़्यादा बह गया था कि उसकी जान और घोड़े की पीठ भी लाल हो गई थी। उसने अंदाज़ा कर लिया था कि तुर्कमान दूर है और हारिस का गांव कदरे कम दूर है। उसकी नज़र हारिस के बाप पर थी। उसे उम्मीद थी कि वो जिंदा बच गया तो बूढ़े से कहेगा कि अपने शहीद बेटे की रूह की तस्कीन के लिए तुर्कमान पहुंचो और सुल्तान अयूबी को खबरदार कर दो। उसने घोड़े को एड़ी लगा दी। घोड़ा जितना ज़्यादा हिलता था, दाऊद के जिस्म से खून उतना ही ज़्यादा निकलता था। प्यास से उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो सर को झटक झटक कर रास्ता देखने की कोशिश करता था। उसने आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आसमान की तरफ मुँह करके बुलंद आवाज से कहता, ज़मीन व आसमान के मालिक, तुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी अता कर दे। उसके नीचे घोड़ा बड़ी अच्छी चाल दौड़ता जा रहा था, मगर दाऊद के जख्म खुलते जा रहे थे और वो महसूस कर रहा था जैसे उसके जोड़ भी अलग हो रहे हों। एक बार तो उसका सर ऐसा डोला कि वो घोड़े से गिरते गिरते बचा। वो चौंक कर संभल गया। वो एक बार फिर घोड़े से गिरने लगा। उसने संभलने की कोशिश की मगर संभल ना सका। उसे अपने पाँव के नीचे ज़मीन महसूस हुई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा था। वो ज़रा सा अपने आप में आया तो उसे पता चला कि ये रात का अंधेरा है और उसे किसी ने थाम रखा है। उसे वो दुश्मन समझकर आज़ाद होने की कोशिश करने लगा तो उसके कानों में एक नस्वानी आवाज़ पड़ी, दाऊद तुम घर में हो, घबराओ नहीं। उसने आवाज़ पहचान ली। ये फौजी की आवाज़ थी। वो गशी की हालत में मंजिल पर पहुंच गया था। बाबा कहाँ हैं? उसने अंदर जाकर पूछा। वो बाहर चले गए हैं, फौजी ने कहा। वो कल या परसों आएंगे। फौजी और उसकी भाभी उसके जख्म धोने लगी तो उसने पानी मांगा। पानी पीकर उसने कहा कि फौजी,
तुमने कहा था कि मर्दों के काम औरतें भी कर लिया करती हैं। वो रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। मेरे जख्म ना धो, बेकार है, मेरे अंदर खून नहीं रहा। मैं ठीक होता तो बर्दाश्त ना करता कि तुम्हें इस घर से बाहर जाने देता, मगर यहाँ मसला मेरी और तेरी ज़ात का नहीं, ये एक अमानत का मसला है। ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस का मसला है। उसने फौजी को तुर्कमान का रास्ता समझाया और उसे पैगाम दिया कि हला भुरान और मूसल की फ़ौजें किस तरह मुश्तरका कमान में हमले के लिए आ रही हैं, किधर से आ रही है और उनका प्लान क्या है। उसने फौजी को बताया कि उसका भाई इस फ़र्ज़ की अदायगी में शहीद हो गया है। फौजी तैयार हो गई और उसके साथ हारिस की बीवी भी तैयार हो गई। एक घोड़ा घर में था, दूसरा दाऊद का था। फौजी और उसकी भाभी दाऊद को इस हालत में छोड़कर जाने से घबरा रही थीं। फौजी, दाऊद ने नहीफ आवाज़ में कहा, राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में हुआ करती हैं, उनकी बारातें के कशां के रास्ते जाया करती हैं। हमारी शादी की खुशी में आसमान पर सितारों की चरागाह होगी और उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। फौजी ने उसे बुलाया मगर उसकी बारात के कशां के रास्ते चल पड़ी थी। फौजी को दाऊद सब कुछ बताकर शहीद हुआ था। फौजी और उसकी भाभी ने घर अल्लाह के हवाले किया। घोड़े पर जैन डाली और उस पर फौजी की भाभी सवार हो गई। फौजी ने दाऊद के घोड़े को पानी पिलाया और सवार हो गई। जैन पर खून की तह जमी हुई थी। दोनों घोड़े गांव से निकल गए। दोनों लड़कियां अल्लाह के भरोसे पर जा रही थीं। इस रास्ते से वो वाकिफ नहीं थीं। दाऊद ने फौजी को एक सितारा समझा दिया था। वो उस सितारे की रहनुमाई में चलती गई। उधर तीनों अफवाज दिन भर क़याम करके रात को चल पड़ी थीं। तुर्कमान ज़्यादा दूर नहीं था। सुल्तान यूबी तुर्कमान में आने वाले तूफ़ान से बेखबर था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।